Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of mathematical logic for Class 12 Mathematics for Maharashtra State Board students. These videos cover a range of important topics such as propositional logic, predicate logic, logical connectives, truth tables, and logical reasoning. The tutorials provide clear explanations and examples to help students understand and apply these concepts in their studies. Each video is designed to support students in their learning and preparation for their Class 12 board exams. The series aims to help students build a strong foundation in mathematical logic and develop critical thinking and problem-solving skills by explaining the principles of logic in a clear and engaging manner. Ignited Minds Tutorials hopes to ignite a passion for mathematics and help students excel in their studies. The videos are available for all students of Maharashtra State Board, regardless of their location or access to traditional classroom settings. This allows students to learn at their own pace and revisit the materials as needed. With these resources, students can feel more confident and prepared as they approach the mathematical logic portion of their Class 12 Mathematics curriculum. हम रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन में मतलब क्या था, देखो आपका अगर लेट्स से P है और यहाँ पे Q है और ये आपका P एंड Q, ठीक है। तो अगर ये ट्रू हुआ तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स। इफ दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू सो दिस विल बी फॉल्स। इफ बोथ आर फॉल्स देन ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया आपके एंड का। और का क्या हो जाएगा बोलो? P है, Q है और P और Q है। तो अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। दोनों भी फॉल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? फॉल्स, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, देन वी हैव P implies Q, P implies Q। तो यहाँ पे P है और ये Q है। इफ P then Q बेसिकली, ठीक है। तो ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। अगर भाई साहब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। अगर ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। ओके, देन वी हैव P इफ एंड ओनली इफ P देन Q, ठीक है। तो ये आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें P और ये Q है और ये हो गया आपका बाई कंडीशनल PQ। ओ, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी फॉल्स। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। अगर ये दोनों भी फॉल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू। लेट्स क्विकली हैव अ रिकैप विद व्हाट वी डिड यस्टरडे। तो यहाँ पे देखो बाई कंडीशन से इसमें ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। अगर ये दोनों फॉल्स तो ये ट्रू हो जाएगा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू तो ये ट्रू, ट्रू और फॉल्स का ये फॉल्स, फॉल्स और ट्रू का ये ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ये ट्रू, ठीक है। क्लियर है? नेगेशन क्या हो जाएगा? देखो नेगेशन मतलब P है, अगर ये ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P विल बी फॉल्स, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P विल बी ट्रू, ठीक है। क्लियर है? So these were the things that we had discussed yesterday, so we will continue with today. Okay, write the following compound statements symbolically. Symbolically लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? लेट P बी द स्टेटमेंट। P आपका स्टेटमेंट है क्या? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। एंड Q बी द स्टेटमेंट चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? बोलो P एंड Q। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो P एंड Q हो गया, ठीक है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो सिंबॉलिक फॉर्म आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, द सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q, ठीक है। क्लियर है? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, ठीक है। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो यहाँ पे आपका P आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ठीक है। और Q जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा?
ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। तो P और Q मतलब क्या हो जाएगा, P और Q, ठीक है। सो ट्राइंगल द सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और Q, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, और है तो और में ये वाला साइन लग जाएगा आपका, ठीक है। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्रीज। तो इफ एंड ओनली इफ वाला क्या होता है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे P को अपन क्या मानेंगे, ठीक है, एंगल इज राइट एंगल, एंगल इज राइट एंगल, और Q का स्टेटमेंट क्या होगा भाई साहब, एंगल मेजर इज 90 डिग्रीज। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, P इफ एंड ओनली इफ देन Q, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, नीदर एक्यूट और नॉर ऑब्ट्यूज, ठीक है। देखो यहां पे क्या दिया गया है, एंगल इज एंगल, तो यहां पे नॉर स्टेटमेंट है, ठीक है, एंगल इज नीदर acute, एंगल इज नीदर acute नॉर ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं P से। P में क्या लिखेंगे भाई साहब, एंगल इज acute, ठीक है, एंगल इज acute। तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, एंगल इज नॉट acute। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि यहां पे नॉट यूज हुआ है भाई साहब, नॉट यूज हुआ है दोनों में, ठीक है। Q का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो Q का यहां पे नेगेशन क्या हो जाएगा, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। तो यहां पे P और स्टेटमेंट नॉर मतलब आपका एंड में हो गया ये, ठीक है, ना ही ये है और ना ही ये है, ठीक है। सो नॉर में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एंगल एंड का स्टेटमेंट हो गया, तो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, ठीक है, ओके। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, यहाँ पे ए और सी है, तो एंगल ए प्लस सी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो आपका पहला P का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। और Q वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट ऑब्वियसली बात है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इफ ट्राइंगल ए बी सी, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट राइट एंगल एट बी, ठीक है, देन मेजर ऑफ एंगल प्लस मेजर ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इफ P देन Q हो जाएगा, ये वैसे सिंपल है, ठीक है, ओके। इफ एंड देन है ना भाई साहब, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो आप भाई साहब यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है, P स्टेटमेंट, P हिमा दास विंस अ गोल्ड मेडल, ठीक है। और Q क्या लिखेंगे भाई साहब, हिमा दास रन्स फास्ट, ठीक है, रन्स फास्ट। तो हिमा दास, तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, इफ एंड ओनली इफ वाला है, ठीक है, दोनों भी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट, ओके। X इज नॉट अ रैशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो आप भाई साहब X इज नॉट अ रैशनल नंबर है, तो आप यहां पे P स्टेटमेंट को क्या मान सकते हैं भाई साहब, X इज एन इरैशनल नंबर, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं X इज, या आप देखो P को मान लो, यहां पे P को हम मानते हैं X इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है, X इज एन इरैशनल नंबर। तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, X इज नॉट एन इरैशनल नंबर, ये हो गया नेगेशन ऑफ P, ठीक है। बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। Q स्टेटमेंट क्या है भाई साहब, Q स्टेटमेंट है X इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, X इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो आप भाई साहब यहां पे क्या बोल सकते हैं, X इज नॉट अ रैशनल नंबर बट मतलब और होता है, ठीक है। तो बट मतलब आपका सॉरी एंड होगा, बट मतलब एंड होगा, ठीक है। तो X इज नॉट अ रैशनल नंबर एंड X इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, X इज नॉट अ रैशनल नंबर एंड X इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, बट मतलब एंड होगा, ठीक है, ओके 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 ओके।
चलो भाई साहब इसको करना है, फटाफट इसको जरा करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैथ्स की बुक्स निकालिए, नोटबुक्स निकालिए और अपन इसको करते हैं। देखो, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 4 इज ऑड, ठीक है, तो P मतलब आपका क्या हो जाएगा, P आपका स्टेटमेंट है 4 इज ऑड। क्या ये सही है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट है, तो P मतलब क्या हो गया आपका, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ओके। और 1 इज प्राइम, तो Q भाई साहब आपका क्या है, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, आपका फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, है कि नहीं, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या है, 4 इज ऑड, और ये है ना भाई साहब आपका स्टेटमेंट, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर हमने P लिखा और यहां पे Q लिखा, ठीक है, और ये आपका P और Q, तो अगर दोनों भी ट्रू हुए तो ये ट्रू, दोनों में से कोई एक फॉल्स हुआ तो भी ये ट्रू होगा, ठीक है। सिर्फ दोनों अगर फॉल्स होंगे तब जाकर ये फॉल्स होगा, तो ये वाली कंडीशन बन रही है। तो रिजल्टेंट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। द रिजल्टेंट स्टेटमेंट इज F। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, द रिजल्टेंट स्टेटमेंट हियर विल बी F। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। चलिए इस पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। सो यहां पे आपका P क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये सही है भाई, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ट्रूथ वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, T, है कि नहीं, ठीक है, ओके। अभी हम Q स्टेटमेंट पे आते हैं, विच इज व्हाट, 46 इज अ प्राइम नंबर। क्या ये सही है, क्या 46 प्राइम नंबर है? नहीं है भाई साहब, 2 से डिविजिबल है ये, ठीक है, सो दिस विल बी फॉल्स, ठीक है, ओके। 64 एंड है ये कंडीशन, एंड मतलब यहां पे क्या होगा, P एंड Q। आपको भाई साहब अगर टेबल देखेंगे आप, तो टेबल में क्या होती है, टेबल में होती है P एंड Q, ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये हो गया P एंड Q। तो अगर ये ट्रू, ये ट्रू, तो ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी फॉल्स। ये फॉल्स, ये ट्रू, एंड कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स एंड कंडीशन में ये क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स हो जाएगा। यहां पे कौन सी कंडीशन बन रही है, ट्रू फॉल्स, तो इसकी वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, एंड कंडीशन में दिस विल बी फॉल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब इसका, ओके। 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। चलिए भाई साहब यहां पे आप पहला स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं, P, दैट इज 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, और Q स्टेटमेंट क्या है, 7 डिवाइड्स 94, ठीक है। क्या 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है भाई साहब, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, T। 7 डिवाइड्स 94, क्या 94 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है भाई साहब, 7 1 जा 7, नहीं जाएगा ना भाई साहब, नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या है, एंड कंडीशन है, तो P एंड Q है, ठीक है। फटाफट से भाई साहब इसको देख लेते हैं हम, तो यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, PQ, और यहाँ पे P एंड Q है ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स, और ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है, एंड कंडीशन में ये क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, देखो, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, तो ये वाला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, false. So this condition will be basically false. It is not true that 5 minus 3i is a real number. ठीक है, it is not true that 5 minus 3i is a real number. यहां पे देखो दो कंडीशंस नहीं है, एक ही कंडीशन है, ठीक है। क्या ये रियल नंबर है, नहीं है ना भाई साहब। जिस भी नंबर में आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेसिकली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये आपका हो गया भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज नॉट ट्रू, तो हम पहले लेंगे P कंडीशन क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू दैट
5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। क्या ये रियल नंबर है? नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस स्टेटमेंट की ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स, है कि नहीं? अभी हम आते हैं नेगेशन ऑफ पी में। नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? इट इज नॉट ट्रू। तो नेगेशन ऑफ पी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, अगर भाई साहब आपका मेन स्टेटमेंट पी ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? फॉल्स। अगर आपका ये फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? ट्रू। तो ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली ट्रू। 3 into 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 15। ऐसा होगा क्या भाई साहब? अगर देखो यहां पे हम करते हैं 3 into 5 is equal to 8, ठीक है, then 3 plus 5 is equal to 15। तो अपन करते हैं इसको, देखो P 3 into 5 is equal to 8, इसका स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स है। ठीक है, ओके। Q जो स्टेटमेंट है वो क्या है? 3 plus 5 is equal to 15, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स है। ठीक है, तो इफ P देन, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे P है, Q है, इफ P देन ये होता है भाई साहब, है कि नहीं? जब यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू तो ये भी ट्रू। इफ आपका अगर ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, अगर दोनों भी फॉल्स होंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? ट्रू। कौन सी कंडीशन बन रही है बोलो? फॉल्स फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट विल बी बेसिकली ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब पी स्टेटमेंट लेते हैं। मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, ये क्या होगा? ट्रू होगा क्या? ट्रू है भाई साहब। ठीक है, ओके। क्यू स्टेटमेंट ले रहे हैं हम, क्या है भाई साहब आपका? स्काई इज ब्लू, ये क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू। ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। चलिए ध्यान दीजिए भाई साहब, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में P है, Q है और P, ये हो गया बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ, ये फॉल्स हुआ तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ तो भी ये फॉल्स। अगर दोनों भी आपके फॉल्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अभी दोनों ट्रू है तो कौन सा कंडीशन हो रहा है? ये वाला कंडीशन हो रहा है। सो दिस विल बी बेसिकली ट्रू। ठीक है, क्लियर है? ओके, लास्ट वाला है आपका 24, आपका कॉम्पोजिट नंबर है। तो P हम लेते हैं, 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या ये ट्रू है? कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है? 2 into 12, दूसरे फैक्टर्स इसके होंगे, 2 into 12 तो 3 into 8, ये सब कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये आपका भाई साहब ट्रू है। ठीक है, दूसरा क्या है? और 17 इज अ प्राइम नंबर। तो आपका Q का स्टेटमेंट क्या है? 17 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये भी ट्रू है ना? और इन दोनों में और की कंडीशन है, मतलब ये वाली कंडीशन। तो आप देखो P Q, P और Q, तो पहला वाला क्या है? ट्रू। ट्रू, तो ये भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये क्या होगा? ट्रू। ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये क्या होगा? ट्रू। अगर दोनों भी फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे भाई साहब पहला वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू, देन दिस विल बी ट्रू। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। ओके, अभी देखो यहां पे इफ द स्टेटमेंट्स P Q एंड P Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड R and S आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। चलिए अभी हम देखते हैं यहां पे भाई साहब आपका P क्या है? ट्रू है। Q क्या है भाई साहब? Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स। R आपका क्या है? फॉल्स। एंड S भी आपका क्या है भाई साहब? फॉल्स। ठीक है, देन डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे देखो P और Q एंड R। ठीक है, ठीक है, Q एंड R। Q आपका क्या है? ट्रू। ट्रू, फॉल्स। देखो यहां पे देखो ऐसा है, अगर आपने ट्रू एंड फॉल्स किया तो क्या होगा? ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, है ना भाई साहब? ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। तो यहां पे ट्रू है ये
और ये फॉल्स है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है भाई, अभी अब कर रहे थे ना, देखो P और, अरे भाई साहब देखो ये P है और ये Q है, और लेट्स से आपका P एंड Q है। ठीक है, तो अपने अपने क्या देखा, ट्रू ट्रू अगर रहेगा तो ये ट्रू, ट्रू फॉल्स अगर रहेगा तो ये फॉल्स, फॉल्स ट्रू अगर रहेगा तो ये फॉल्स, दोनों भी फॉल्स रहेंगे तो ये भाई साहब आपका फॉल्स। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू हो गई फॉल्स। तो P की वैल्यू क्या है भाई साहब, ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू क्या होगी, ट्रू। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ट्रू, सो दिस विल बी बेसिकली ट्रू। ठीक है, hence the truth value is true। देखो P की वैल्यू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, चलिए यहाँ पे P, नाउ यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई साहब, देखो ट्रू इफ और ये फॉर ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन बनता है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, फॉल्स इफ और ये फॉल्स। ध्यान दो यहाँ पे, देखो अगर P और Q है और ये आपका भाई साहब P इंप्लाइज Q है, तो अगर दोनों भी ट्रू रहेंगे तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। और अगर भाई साहब ऐसा है कि दोनों भी फॉल्स हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ट्रू और ट्रू जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। सो इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली ट्रू। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस विल बी बेसिकली ट्रू हो गया आपका, दिस वैल्यू इज ट्रू। सो लेट्स लुक एट दिस वन, Q एंड R। Q एंड R मतलब कितना हो जाएगा बोलो, Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, और नेगेशन ऑफ P, देखो P आपका ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉल्स, नेगेशन ऑफ P एंड फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का कितना होगा, ट्रू एंड फॉल्स का हमेशा फॉल्स होता है। ठीक है, और को हमने और ही रहने दिया, फॉल्स एंड फॉल्स का क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स का भाई साहब क्या आ जाएगा, फॉल्स। सो दिस विल बी बेसिकली फॉल्स। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, P इंप्लाइज Q। ठीक है, एंड देखो P अगर इंप्लाई कर रहा है Q को, P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ट्रू है कि नहीं। सो दिस P इंप्लाइज Q, दिस विल बी बेसिकली, और यहाँ पे क्या है, एंड नेगेशन ऑफ R। देखो R आपका क्या है, फॉल्स है, नेगेशन ऑफ R आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो P इंप्लाइज Q, ये वाली कंडीशन बन रही है ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ R इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू ट्रू। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रू। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। चलिए अब इस पे आते हैं, देखो यहां पे आपका नेगेशन ऑफ R बाई, सॉरी, नेगेशन ऑफ R बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली इफ एंड देन में ये माइनस Q हो गया। ठीक है, देखो R आपका क्या है भाई साहब, ट्रू, तो नेगेशन ऑफ R आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, फॉल्स इंप्लाइंग बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। यहां पे P की वैल्यू क्या है बोलो, P आपका ट्रू है ना, फॉल्स बाई कंडीशनल ट्रू। चलिए इस पे आते हैं, देखो अगर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है, और ये ट्रू और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो यहां पे क्या आएगा बोलो, ट्रू, ट्रू फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो ये हो जाएगा भाई साहब फॉल्स। अगर दोनों आपके फॉल्स होंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू का भाई साहब ये क्या आ जाएगा, फॉल्स और ट्रू का बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, फॉल्स और इफ एंड देन स्टेटमेंट है ये। नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, Q आपका ट्रू है, Q आपका भाई साहब कितना है, ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ Q कितना हो जाएगा बोलो, फॉल्स। ठीक है, सो दिस विल बी फॉल्स। इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो आपका कितना आ जाएगा, इफ फॉल्स देन फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे देखो अगर ये फॉल्स है, नहीं अगर ये ट्रू है, इफ और देन दोनों भी ट्रू है तो ये ट्रू है, अगर इफ ट्रू है देन फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर इफ फॉल्स है देन ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, इफ फॉल्स है देन फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है तो ये विल बी इक्वल टू ट्रू। तो इस वाले की स्टेटमेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ट्रू। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। ये जरा होमवर्क में करके लाइएगा ये 3 सवाल, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपल।